परमपिता परमात्मा का नाम जो भी जीव लिया करते हैं वही इस कलयुग में सुखी हैं, तंदुरुस्त हैं, टेंशन फ्री हैं। अदरवाइज इस घोर कलयुग में, बुराई के इस युग में लोग गम, दुख, दर्द, चिंताओं से घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं और उसी में उनका जीवन बीतता जा रहा है। मालिक के नाम में यह शक्ति है, परमपिता परमात्मा के नाम में यह ताकत है कि जैसे जैसे आप मालिक का नाम लेते जाएंगे वैसे वैसे गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी। सिवाय मालिक के नाम के और कोई जगह नहीं यहां पे इंसान को ठंडक मिले। सत्संग ऐसी जगह है, यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म मिट जाया करते हैं। और सत्संग में जो नाम दिया जाता है उसमें यह ताकत है, यह शक्ति है कि इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म के पाप कर्म खत्म करके नया सवेरा इंसान के लिए नाम लेके आता है। सत्संग सुनने से, बैठने से, करने से जन्मों जन्मों के पाप कटते हैं। इस जन्म के पाप कटते ही नहीं बल्कि परमानंद भी मिलना शुरू हो जाता है। सत्संग सुनो, अमल करो तो यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे। इंसान इंसानियत को ना त्यागे, दया, रहम की भावना को हमेशा ऊंचा उठा के रखे, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से लड़ता रहे, यकीनन उसे कोई कमी नहीं आती। तो सत्संग में से मिलने वाला नाम, इसका जाप आप जैसे जैसे करते जाएंगे, सुमरन जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी भावना शुद्ध होगी, आप परम पिता परमात्मा के दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो अपने अंदर की कमियों को अगर आप साफ करना चाहते हैं, परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो नाम का सुमरन करो। इंसान को रोकने के लिए काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया हमेशा दांव चलाते रहते हैं, हमेशा रास्ता रोकते रहते हैं। पर जिसका सतगुरु डाढ़ा होए ताको मार सके ना कोई। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के मुरीद कभी किसी मोड़ पे काल से मार नहीं खाते। सतगुरु उनकी उंगली पकड़ के संभाल करते थे, करते हैं और अरबों गुना बढ़ के करते रहेंगे। लाज रखते थे, रखते हैं और अरबों गुना बढ़ के लाज रखते रहेंगे। तो वो जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, चाहे बंदा कहे मैं तेरा नहीं, वो तो नहीं छोड़ते, और जो कहता है मैं तेरा हूं उसे तो कैसे छोड़ेंगे। सो आपका फर्ज अच्छे कर्म करते जाओ। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता बाल बांका नहीं होने देते, कोई आंच आने ही नहीं देते। तो इसलिए उनका बताया नाम जपो, सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। दृढ़ यकीन भी अगर जिसको है उसे भी कोई कमी मालिक आने नहीं देता। अजी छोड़िए, इस कलयुग में जो सतगुरु का एक बार हो गया वो दोनों जहां में उसका हाथ नहीं छोड़ता। हर पल साथ रहता है, हर पल खुशियां देता है, पर उसके राज को समझना कोई आसान नहीं होता। बड़े खेल रचता है जो इंसान के जीव की समझ में नहीं आते, लेकिन उसके हर खेल में आने वाले समय को पछाड़ने का बहुत बड़ा तरीका होता है।
काल के हर दांव से वो अरबों गुना आगे दांव चल देता है, ताकि उसके जितने भी दांव आते हैं सब फेल होते चले जाते हैं। तो शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता का रहमो करम बरसता है। उसको लूटने वाला चाहिए, उसको लेने वाला चाहिए। जो भी कोई दृढ़ यकीन रखता है, या सुमन या फिर सेवा या फिर तीनों कार्य करता है, मालिक अंदर बाहर कोई कमी आने नहीं देता। परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो वो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे? हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंतःकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना, खाना, हंसना, बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा? पर उस राम सतगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो इंजेक्शन भी लग जाए फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हां मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। तो बेपरवाह जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं कि भाई हम पूछते बेपरवाह जी कहां लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेपरवाह जी कहते, स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहां नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहां, आगे से कोई नहीं बोलता था। फिर तो बेपरवाह जी इतने खुश हुए, तेरा बास में हम बैठे, बेपरवाह जी कहने लगे बैराग आ गया। हम चरण छुए, बेपरवाह छाती से लगाया, बड़े खुश हुए। कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले?
तो हमने अर्ज करी, सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेपरवाह जी बड़े खुश थे, कहते हम स्टे यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता, लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले हैं उनको लगता है कि पिताजी, परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। तो ऐसे सतगुरु को मान ले इंसान फिर तो बल्ले ही बल्ले। पर आज वाले तो बड़े चतुर चालाक बने बैठे हैं, सारे नहीं होते। 6 करोड़ में सारे तो प्यारे हैं, पर कई पढ़ के जो कड़ जाते हैं ना, उनसे बचा करो। हम तो आपको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई। तो बेपरवाह जी के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, अब तो सही हो गए हैं सारे, तब से सही हुए हैं वो तलवार वाली बात से, हालांकि हमने उठाया नहीं था। वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेपरवाह जी स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है, बेपरवाह जी ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ही ये की थी, कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी वाला और थपक थप थप थपक, कहती इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, रे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो, उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपक तपक तप तपक। हमने सारे देखते, बेपरवाह जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया। हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिताजी ने शरेआम बोला, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परम पिताजी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं, जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी। और बहुत साथ संगत को रहते, पता नहीं आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे जी आप दोनों क्या करते रहती हो। बेपरवाह जी कहते जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी। आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था, तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुरु पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। बचा करो इस मन जालिम से, और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो, तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना पर ये कलयुग में शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से। वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप, घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो, है ना कमाल। अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा, पर आपकी समझ में आता ही नहीं। तो फिर कर क्या सकते हैं। पता नहीं यार आप बच्चन नाना होंदे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा यार, ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा बिना जोर के माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं, जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है, जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो, जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है।